अगर भाजपा नेता पीयूष मिश्रा और छोटेलाल रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की बात सिद्ध कर देते हैं तो राजनीति छोड़ अज्ञातवास में चला जाऊंगा, ये कहना है पार्षद इंजीनियर सलमान का। चैलेंज करता हूँ, आपके सभी के सामने मैं चैलेंज करता हूँ, अगर उस रैली में मेरे को प्रूफ कर दे कि मैं था, कोई भी एविडेंस, कोई भी साक्ष्य ला के दिखा दे, तो भारत माता का ये संतान भारत माँ की कसम खा के बोलता है और अपनी माँ के कसम खा के बोलता है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा और अज्ञातवास में चला जाऊंगा। मैं आपको कभी जीवन में कोई इंजीनियर सलमान का नाम नहीं सुनूंगा और मैं उनको ये भी चैलेंज करता हूँ कि मैं अपना राजनीतिक करियर मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर वो सत्य हैं, अगर वो सच्चे हैं, तो मैं बोलता हूँ क्या वो भी 24 घंटे के अंदर अगर मेरा प्रूफ देते हैं या 48 घंटे भी ले ले प्रूफ देते हैं, क्या वो राजनीतिक करियर अपना छोड़ेंगे? क्या संन्यास लेंगे? क्या मेरी तरीके जैसा मैं अज्ञातवास में जा रहा हूँ क्या वो जाएंगे? सिर्फ राजनीतिक करियर चमकाने के लिए वो कोशिश करें और कुछ नहीं। भाजपा नेता पीयूष मिश्रा और छोटेलाल जैसी ओछी और तोड़ने की राजनीति नहीं, बल्कि हम जोड़ने की राजनीति करते हैं, ये कहना है पार्षद अब्दुल मन्नान का। और उन्होंने साफ साफ बयान में लिखाया है थाने में कि मन्नान गफ्फार खान द्वारा लगाए गए नारे। अगर ऐसा है तो आप साबित कीजिए, हम अपना राजनीतिक करियर छोड़ देंगे, हम जाएंगे अपनी पढ़ाई करेंगे, तो खेल कूद करते तो वो सब करेंगे। सेम क्वेश्चन है तो उनके देश विरोधी नारेबाजी की बात को लेकर बीती रात वार्ड नंबर 36 के मछली मार्केट में जमकर हंगामा होने की बात सामने आई, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। जिसके बाद सुबह पूर्व पार्षद छोटेलाल चौधरी के द्वारा छावनी थाने में देश विरोधी नारेबाजी किए जाने की शिकायत जीतकर आए पार्षद मन्नान और पार्षद इंजीनियर सलमान के खिलाफ दर्ज कराई। जिसके बाद पार्षद इंजीनियर सलमान और पार्षद अब्दुल मन्नान पत्रकार वार्ता कर देश विरोधी नारे को लेकर आरोप लगाने वाले को चुनौती दे डाली। जिसके बाद पार्षद इंजीनियर सलमान और पार्षद अब्दुल मन्नान पत्रकार वार्ता कर देश विरोधी नारे को लेकर आरोप लगाने वालों को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर देश विरोधी नारे के आरोप का किसी भी प्रकार का प्रमाण वो अगले 24 घंटे में दे देंगे तो दोनों पार्षद पद त्याग कर राजनीति छोड़ अज्ञातवास में चले जाएंगे, और अगर वो आरोप को अगले 24 घंटे में प्रमाणित नहीं कर पाते हैं तो वो राजनीति से त्याग पत्र देकर अज्ञातवास में चले जाएं। कल भिलाई में एक घटना घटी, बहुत निंदनीय घटना थी। निंदनीय घटना ये थी कि जो घटना नहीं घटी उस घटना को आरोप लगा के, उस तथ्य का आरोप लगाकर हम लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कल वहां पे कुछ लोगों ने, जैसे पीयूष मिश्रा जी है और छोटेलाल चौधरी ने, मुझ पे आरोप लगाया कि कल मन्नान गफ्फार खान द्वारा एक रैली निकाली गई और उस रैली में एक आतंकवादी देश के जिंदाबाद के नारे लगे, जो हो ही नहीं सकता। और उस रैली में मैं शामिल था, मतलब मेरे साथ समक्ष रूप से रैली निकाली गई, उस रैली में शामिल था। तो मैं आदरणीय पीयूष भैया और छोटेलाल चौधरी जी से निवेदन करता हूँ, अगर वो किसी भी तरीके का प्रमाण लाकर दे देते हैं कि मैं उस रैली में उपस्थित था, तो मैं आपको और आपके मीडिया के सामने आपकी कलम को साक्ष्य मानकर आपके सामने बोलता हूं कि मैं अपना राजनीतिक करियर यहीं त्याग दूंगा। तुरंत मैं अपने पार्षद पद से इस्तीफा दे दूंगा और संन्यास में चला जाऊंगा। जिस तरह पूरा भिलाई आज इंजीनियर सलमान को जानता है, वैसे ही हर कोई इंजीनियर सलमान को भूल जाएगा अगर वो साबित कर दे कि मैं सिर्फ उस रैली में था। साथ ही साथ भैया मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ, क्या अगर वो साबित नहीं कर पाते तो क्या मेरी तरह वो अज्ञातवास में जाएंगे? मेरे सिर्फ बदनाम करने की साजिश की जा रही है। एसपी साहब से मुलाकात आप लोगों की हुई? एसपी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने वहाँ शिकायत दर्ज की है कि सिर्फ मेरा वार्ड जो है, देखिए बहुत ही सेंसिटिव वार्ड है। जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तब से मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। हर दिन मेरे वार्ड में जब से मैं चुनाव लड़ा उस दिन से सिर्फ सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। तो मैंने उनसे शिकायत की है कि मेरे वार्ड को स्पेशली ध्यान दें, वहाँ सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाए। हर मेरे कार्यकर्ता के घर जाके गाली गलौज करते हैं, उल्टा सीधा उनको
नारे से बोलते हैं, उनके घर में पत्थरबाजी करते हैं। बताइए, मैं अपने वार्ड को देखूं कि वहाँ के लोगों को देखूं कि मैं इनके द्वारा प्रताड़ित होता रहूं। मेरे को इतना मानसिक प्रताड़ना कर दी है, मैं कल से सोया नहीं, आपको सच बता रहा हूँ। कौन लोग कर रहे हैं? देखिए, अपना अपना राजनीतिक करियर चमकाने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे। मैं भैया पीयूष मिश्रा को बोलता हूँ, मानता हूँ आप महापौर के लिए कैंडिडेट थे, जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया आपकी पार्टी को, लेकिन आप इतना गंदा राजनीति मत करिए कि आप नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए हम लोगों को बदनाम करें। इतनी गंदी राजनीति मत कीजिए भैया, आपसे उम्मीद नहीं है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मैं निर्वाचित हूँ इंजीनियर सलमान से और वार्ड 35 का पार्षद हूँ। और मुझे आरोप लगाया गया है कि मैं उस रैली में उपस्थित था जहाँ पे मैं था ही नहीं। क्या कुछ पूरा मामला था और क्या कुछ इसमें कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सबका नमस्कार करता हूँ, सबका आभार करता हूँ कि आप लोगों ने जो पारदर्शी तरीके से लोगों के सामने सच्चाई रखने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप सबका आभार करता हूँ। जैसे कि कल आप सब जानते हैं कि मुझे हमारे आला कमान के द्वारा MIC का पोस्ट मिला, तो मार्केट के लोगों ने खुशी जाहिर करने के लिए मेरा छोटा सा स्वागत का प्रोग्राम लिखा, वहाँ पे करवाया। 2 जगह कराया, एक सर्कुलर मार्केट में और एक मछली मार्केट में। तो वहाँ पे स्वागत के प्रोग्राम के दौरान पटाखे फोड़े गए, सब लोगों के बीच में मिठाइयाँ बांटी गई और एक केक काट के वो प्रोग्राम बस वहीं पे समाप्त करके हम घर चल गए थे। तो उसके बाद छोटेलाल चौधरी, हरिशंकर और उनके कुछ साथी वहाँ पे मार्केट में आए और लोगों को दुकानों में आतिशबाजी करना चालू कर दिए और उन्होंने ये अफवाह फैलाया है कि हमने रैली निकाला था और उस रैली में इंजीनियर सलमान भी मौजूद थे और उस रैली में जो आतंकवादी देश है उसके जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। तो इन्होंने थाने में जाके स्पष्ट मेरे नाम से और मेरे ये बताया कि जो कि एक स्वागत प्रोग्राम था उसको रैली का रूप दिखा के उसने ये बताया कि वहाँ पे आतंकवादी देश के जिंदाबाद के नारे लगे गए, जो कि एकदम किसी भी तरीके से इसका सर पैर नहीं है। और ये अपना राजनीतिक करियर चमकाने के लिए, अभी तो ये हार चुके हैं अपना चुनाव, तो इसी के आक्रोश बोलो या उनकी हार उनको हजम नहीं हो रही है, उसी विद्वेष में आके वो ये सब कर रहे हैं और उनके पास कोई एविडेंस नहीं है इस चीज़ का। क्या चाहते हो प्रशासन से? क्या आप लोग प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं और हम छोटेलाल चौधरी को ये भी बोलते हैं कि अगर आप ये साबित करते हैं कि अगर सही में उस रैली में कि आतंकवादी देश के जिंदाबाद के नारे लगे, तो क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? अगर वहाँ पे उस देश के जिंदाबाद के नारे लगते, आप क्या एक्शन लेते? सबसे पहले हम उस चीज़ पे एक्शन लेते, चाहे वो हमारे साथी में से कोई भी होता। और हम उनको ये बोलते हैं कि अगर ये आप साबित कर दो कि वहाँ पे किसी ने ऐसा नारे लगाया, आप वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दो या एक पुख्ता सबूत जिसे प्रशासन एक्सेप्ट करे। अगर ये एक्सेप्टेबल होगा तो हम अपना राजनीतिक करियर छोड़ के, हम IAS की पढ़ाई कर रहे थे, हम हैदराबाद चल जाएंगे वापस, हम अपना खेल कूद में ध्यान रखेंगे। लेकिन हमारा मोटो सिर्फ यही रहेगा, हम या प्रशासनिक तौर से या शासनिक तौर से लोगों की सिर्फ सेवा करें, जो कि आप इन पिछले 5, 6, 10 साल में लोगों के बीच नहीं रहे, इसीलिए लोगों ने आपके हार का मजा चखाया। अब उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ज़मीन पर उतरो, काम करो, ये गंदगी ना फैलाए। अपना परिचय बता दो। मैं मन्नान गफ्फार खान, वार्ड 37 से पार्षद हूँ, MIC वित्त लेखा एवं ऑडिट विभाग। देखिए, जो पहले हुई है इसको फिर दोहराना चाहते हैं, जो कल के दिन फिर दोहराया तो इसका घटना हुई। सलमान का कहना है कि कल वो था ही नहीं, कल इसकी पूरी दिनचर्या कहीं और थी और उसमें आप बता रहे हैं कि सलमान भी था, तो ये इसमें आप क्या? सलमान मन्नान थे, ठीक है, सलमान के बारे में मेरे को नहीं मालूम थे कि नहीं थे, लेकिन आदमी कहना है कि सब कुछ थे। उन लोगों का ऐसा कहना है कि सामने से जो भी आप थे नहीं थे उनको नहीं पता है कि सामने से ये नारा लगाया गया जब वो लोग केक वगैरह काटने या जब जा रहा था कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, आप लोगों की तरफ से नारा लगा। क्या कुछ ऐसी भी जानकारी है? नहीं, इसको बारे में हमारा लड़का ऐसे कुछ नहीं था, हमारा लड़का ऐसे कर नहीं सकते हैं, इसका वो वार्ता करिए। हमारे इस लड़के नहीं थे मच्छीमार जो ऐसा करते हैं, और भाई बंधु थे। जो छौनी थाना में आप लोग ने शिकायत दर्ज कराया है, दर्ज किया शिकायत जो आपने दिया है, उसमें कहा गया है कि सलमान नारा लगाया, ऐसा सुनने को मिला है। सलमान नारा लगाए, सलमान के साथी नारा लगाए, ये तो जांच का विषय बनता है। मैंने अभी पुख्ता तौर पे ये भी आपको लेकिन नारा रैली में नारा लगी है, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान और उसमें बता रहा है सलमान के हम नहीं थे,
तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में 5 साल पहले जो हाँ, हुआ, मैं तो बोला 5 साल पहले भी वो तो बता रहे थे, इसके बारे में सलमान था कि नहीं था, सलमान ही बता सकेगा भाई, जांच के विषय भी बनता है। माने आप लोग अब क्या चाहते हैं थाने से? क्या थाने से कल रिपोर्ट किए, इसका सही जांच नहीं होगी तो हम आगे भी और भी कराएंगे। माने निष्पक्ष जांच है, इसमें जांच होना चाहिए। तो देश के प्रति अगर कोई इस प्रकार की बात करे तो हम करते बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अभी निष्पक्ष जांच के लिए आप लोग शांत है ना? अभी हम नहीं चाहेंगे किसी प्रकार की इस पर बात है, जो सच्चाई जांच हो, इसका सही जांच होकर के इनका खिलाफ देशद्रोह के किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं आप? कार्रवाई अब देख ही रहो आप, कोई देशद्रोह का इस तरह का केस होता है, देशद्रोह का केस लगना भी चाहिए इनके ऊपर। नहीं, उन्होंने भी ऐसा बताया है आपके खिलाफ भी, तो ये तो अभी जांच का विषय है, इसमें कोई हमारे खिलाफ क्या बताया भाई साहब? कि आप लोग का जो भी है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप नहीं थे, कि आप लोग की तरफ से यहाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा करके प्रोवोक किया गया। नहीं, पहले उन्होंने बोले तो हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हम तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलेंगे, आज भी बोलेंगे, नहीं, कल भी कल बोलेंगे। वो तो बोलेंगे, हम भी बोलते हैं बोलेंगे, हाँ, लेकिन कल कुछ ऐसा क्या नारा लगा था? ये कल हमारी तरफ से पहले इन्होंने लगाया, फिर हमारा नारा लगाया। हमने जो तो बोला मुर्दाबाद लगा। हम मुर्दाबाद बोले हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोले हैं, ये बात का नारा लगा है। तो ये जो भी मसला हुआ, कल आखिरी वक्त तक आप लोग थे कि नहीं? कल जो कल हाँ, घटना हुआ, थे। माने आप लोग आ गए थे पीछे से? नहीं, हम थाने की बात नहीं किया है, आने के बाद सब भाई अपने बधाई दिए, उसके बाद हम